आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब 15 साल के बाद चौधरी शुजात साहब के घर गए थे। ये मुलाकात क्यों हुई थी, किसकी रिक्वेस्ट पे हुई थी, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है ये मैं बताऊंगा। इस मुलाकात में मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी सरवर को मदऊ क्यों नहीं किया गया था, इस मुलाकात में क्या सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई या नहीं हुई, इस मुलाकात का ड्रॉप सीन हो चुका है या नहीं हुआ, ये मुलाकात कारआमद रही या नहीं रही, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि अब आरिफ अलवी की जगह नया सदर बनाने का किसको लारा लगा दिया गया है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं मौलाना फजल रहमान से। मौलाना फजल रहमान, जिस तरह कि आपको पता है कि वो इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं, उनकी वजह यह है कि वो पीटीआई को समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उसका बड़ा जोर है और इस जोर की वजह से वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर वो इलेक्शन नहीं जीत सकते तो आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे, तो वो तो क्लीन स्वीप हो जाएंगी, पीटीआई क्लीन स्वीप कर देगी। अगर क्लीन स्वीप हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। जब वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकेंगे तो मैं ये समझता हूं कि वो इल्तवा इसलिए चाहते हैं। बहरहाल, उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ मिलके एक ही शर्त रखी है सामने। उन्होंने कहा जी आरिफ अलवी नू कार पे जो यानी कि भेजे और मुझे जो है वो अगला सदर मुंतखब करा दें, यानी कि इलेक्शन के बाद ही होगा डेफिनेटली। ये इलेक्शन के बाद मौलाना फजल रहमान फिलहाल अपनी तरफ से खुद साख्ता सदर पाकिस्तान के हॉट कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात साहब के घर जाके मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अब नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब के घर इसलिए गए कि वो ये समझते हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत हासिल करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ साहब जो लंदन में थे, पाकिस्तान तशरीफ लाने से एक दिन पहले उन्होंने एक धुएंधार तकरीर झाड़ी थी। जब वो धुएंधार तकरीर झाड़ी थी तो उन्होंने ये फरमाया था कि सारों का एहतसाब किया जाएगा, सारों के बारे में बात की जाएगी। फिर उन्हें डंडा गया और फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं भाईजान, नहीं, गलती हो गई, कोई और गल करने, असी तो भूल गए हैं सारा कुछ, असी तो कोई गल ही नहीं की थी, एवं ही मजाक कर रहे थे। ठीक है ना, वो सुना है ना, बाजी डर गई वो वाला। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब उनके घर इसलिए चले गए कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिली। अब वो बड़े दिल थाम के, दिल पे पत्थर रख के उनके घर चले गए और उनसे जाके तो कहा कि पैन इस तरह करो, कोई सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं। वो बेचारे की सीट ही कोई नहीं थी, एडजस्टमेंट कितों नहीं है, की पे गल कर दियो सर। अच्छा, देखे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कितना बेवकूफ है कि वो कहते सीट एडजस्टमेंट की बात, उन्होंने सीटा है केड़ी सीट एडजस्टमेंट। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि भाईजान गल सुनो, तुसी मैंने दसो तुसी साडा साथ दिता सी, फिर आप समझे ना, कवर भी तो देना होता है ना, ऐ नहीं ना क्या कि भाई ने क्या सी कि जाओ उन्होंने घर, बात समझ रहे हैं, उन्हें कवर दिया ना। उन्हें कहा तुसी साडा साथ दिता सी पीडीएम दी हुकूमत च ते असी तुहाडे बड़े मशहूर हाँ। वेरी गुड, गुड जस्टर। तो आप ये बताएं कि आप अपने बेटे को और दूसरे बेटे को मुस्लिम लीग नून की टिकट कहां से दिलवाना चाहते हैं? सीट एडजस्टमेंट नहीं, नून दे टिकट ते इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने जो शुजात साहब ने कहा 15 सीटां सान दे देना तुसी एमएनए दियां, उन्होंने कहा खुदा दा वास्ते ही भाई की पे करना है 15 सीटां, 15 ते तुसी परवेज मुशर्रफ दे दौर च नहीं सो जित सकदे। साडे कैंडिडेट सन सारे जेड़े जिते सन, मतलब काफ च जाके, ते तुसी कह रहे हो कि 15 सीटां। तो उन्हें कहा नहीं, उन्हें कहा सीट एडजस्टमेंट कर लेने असी उत्थे बंदा खिलारांगे तुसी। उन्हें कहा हो है भी नहीं होना है वे कि तुसी नून दे जेड़े 2 टिकटां लैनियां जे लै लो। उन्हें क्या वजाहत उत्थे मौजूद सी मुलाकात च। उन्हें क्या वजाहत वजूहत कोई नहीं, ना इन टिकट मिलना ना इहदे मुंडे नूं मिलना। वो रिफ्यूज कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा शुजात साहब को आप सोच ले,
اور سوچ کے مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون ٹکٹ دے دے گی آپ کے 2 سے 3 کینڈیڈیٹس کو، طارق بشیر چیمہ کو بھی، سوری، ان کو ٹکٹ دے دے گی، پر اے نہیں ہوئے گا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ترنل کریے۔ چلے، یہ اندرونی سٹوری تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ اچھا، اب مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں وہ چودھری سرور ہیں۔ اب چودھری سرور صاحب جو صدر ہیں، سیکٹری ہیں، میرا خیال سیکٹری ہیں شاید، تو مجھے سوری تھوڑا سا کنفیوژن ہو گئی ہے۔ بہرحال وہ چودھری سرور کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب نے چودھری شجاعت صاحب کو پیغام بھجوایا تھا کہ چودھری سرور صاحب کیونکہ مسلم لیگ نون کے بگوڑے ہیں تو وہ ملاقات میں اس کمرے چ اس تھان تے نظر نہ آن۔ چودھری شجاعت صاحب نے چودھری سرور صاحب دی بھی قربانی دیتی، جو قربانی دیتی تو گل ختم ہو گئی، یعنی کہ چودھری سرور صاحب ان واپس آن گے تو کس منہ نال آن گے؟ اگر وہ اسی منہ نال واپس آ جاندے نے تو پھر انہاں دی بھی بڑی گل ہے، تو شجاعت صاحب دی بھی بڑی وزاداری ہے، اور نواز شریف صاحب دا بھی بڑی گل ہے کہ ہن دیکھو آنے والے وقت چ ہوندا کی یہ انہوں نے ویسے انکار کرتا، انہوں نے کہا جی اسی تہاڈے نون دی ٹکٹ تے الیکشن نہیں لڑنا، اسی کاف دی ٹکٹ تے ہی لڑاں گے اور تہاڈے نال سیٹ ایڈجسٹمنٹ کراں گے۔ اے وقت آ گیا میاں نواز شریف صاحب تے، انہاں دا ایک بندہ بھی نہیں جتنا کاف لیگ دا، تے وہ کہندے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، شاید ایک طارق بشیر چیمہ جیچے تے وہ کہندے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کران گے تہاڈے نال، ایویں نہیں تہاڈی ٹکٹ تے الیکشن نہیں لڑا گے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، اپنی کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا، بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم۔